सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की सीए फाउंडेशन की क्लास करेंगे स्टार्ट और हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक मिनट का समय दो मुझे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो तरह की एडजस्टमेंट हमने इस चैप्टर में करनी है। मालूम है आपको? पता है आपको कौन कौन सी? नहीं पता? बताओ क्या। शाबाश। यहां पे मैंने लिखा है बेस। क्या लिखा है? बेस। यहां पे मैंने क्या लिखा है? कैलकुलेट। हम बेस मानेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और कैलकुलेट क्या करेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल। इसका मतलब जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो नए पार्टनर की कैपिटल पता नहीं चलेगी। जब तक नए पार्टनर की कैपिटल पता नहीं चलेगी हम बाय बैंक नहीं लिख पाएंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट बंद नहीं हो पाएगा। शुरू भी नहीं हो पाएगा, बंद भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी ऑप्शन आपने अभी भी बताई, हम बेस किसको मानेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल को। और इसके बेस पे कैलकुलेट क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। अब जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी है वो या तो क्या हो सकती है बेटा? ज्यादा, या क्या हो सकती है? कम। तो ये जो पैसे ज्यादा या कम है ये क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट। क्या बता पाओगे? एडजस्ट करने के दो मेथड होते हैं। शाबाश। या तो हम कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे या हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है और मेरे पुराने पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है तो हम ये कैपिटल जो ज्यादा है वो वापस पे कर देंगे। क्या कर देंगे? पे कर देंगे तो कैश चला जाएगा। और अगर पुरानी कैपिटल कम है, नई कैपिटल ज्यादा बनती है तो हम कहेंगे भाई साहब कैश ले आओ। ले आएंगे तो कैश में क्या कर देंगे? प्लस। और अगर वो कहता है कि भाई साहब आपने एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करनी है तो जो भी बैलेंस कम या ज्यादा है वो करंट अकाउंट में डाल देंगे। फिर देखेंगे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट होगा, एसेट साइड में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में होगा तो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। डन। अगली बात, ऐसा आप सीबीएसई में करते थे। अगर आपको सी इंस्टीट्यूट गए यहाँ करंट अकाउंट नहीं या कैपिटल अकाउंट डालना है तो आप झगड़ा करोगे कि कैपिटल में डाल दोगे? कल भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। यस। लॉजिक क्या था? वही था। इंटरप्रिटेशन क्या थी? थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल आपका मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने कैपिटल की पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना? एडजस्ट। नहीं, पहले ही कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। मैंने कहा अच्छा, पहले ये वाली कर रहे हैं। 29 मार्च बिजनेस ऑफ अभीर एंड दिव्या हुआ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1 बर एजेंडर। कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तंग करे। लायबिलिटी साइड में दो ऐसी चीजें जो तंग कर रही होंगी आपको। बताओ कौन कौन सी? एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा बोलो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसने बनाया? और कंपनी कहां से आ गई बेटा? किसने बनाया? न्यू फर्म ने कि ओल्ड फर्म ने? तो इसके ऊपर किसका राइट है? शाबाश। किस रेशो में? किस किस बच्चे की बात समझ में आ गई? सब गलत है, सब गलत है। आधे नलायक बैठे गलत बच्चे बोले जा रहे हैं कुछ भी। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई की सैलरी में से बनता है। दोबारा बताना भाई, फिर से बोलना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की सैलरी में से बनता है। अगर मेरे 3 पार्टनर थे ए, बी और सी और यहां पर कोई एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय ने अपना प्रोविडेंट फंड बना लिया। अब इस फर्म में कोई नया पार्टनर आ गया या सी छोड़ के चला गया तो इसके प्रोविडेंट फंड को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। एज इट इज पड़ा रहेगा, बात खत्म। इस प्रोविडेंट फंड को तो भूल जाओ, इसका कुछ करना है नई बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा। डन। अगला क्या बचा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो उसके एडजस्टमेंट करेंगे। क्या हमारे को इन्वेस्टमेंट दे रखी है? यस। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 440। तो कितने का मार्केट वैल्यू में डिक्रीज आया है? 60। और 60 का जुगाड़ क्या हम यहां से कर सकते हैं? यस। ये वही लॉजिक लगेंगे कि पूरे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे या कुछ पैसे एडजस्ट होंगे, जैसे हमने कल किया था। याद आ गया 80,000 करके? वो 80,000 किस चीज के थे मैं भूल गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बिल्कुल वैसे चलेगा। आगे पढ़ें। विभोर
हमने कहा विभोर क्या पार्टनर बनोगे, कहता है हाँ, कितने हिस्से के लिए, 1/5। विभोर शेल ब्रिंग 80,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एज अ प्रीमियम। विभोर भाई साहब कहता है मैं 80,000 रुपये की क्या ले आऊँगा, गुडविल। क्या विभोर की कैपिटल दी गई, नहीं। स्टॉक की बात कर रहे हैं, डेटर की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं। विभोर was to bring capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। क्या विभोर की कैपिटल दे रखी है, नहीं। विभोर कौन था, नया पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी। तो बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि हमारे को नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या होगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, उस पर बेस मानते हुए नए पार्टनर की क्या निकालेंगे, कैपिटल। क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें? ऐसे क्वेश्चन क्या पेपर में आते हैं? यस। बताओ बेटा क्या क्या चीजें बनाएंगे? सर एक अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बताएं बेटा क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेकार सा क्वेश्चन बेटा। कितने पार्टनर हैं, 2 के 3? एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए? हाँ तो फिर बोलो ना, 2 थे, अब कितने हो गए? 3। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताओ कि जरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद क्या बनेगी, बैलेंस शीट। क्या आप तैयार हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? हाँ जी। वो स्केल कहाँ गया मेरा स्केल कहाँ गया? यहाँ रखा था, जल्दी दो।